In which year was the Hindustan Steel Limited Durgapur established? 1956. 1956 में दुर्गापुर स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में एस्टेब्लिश हुआ था 1956 एडी में। ठीक है, यानी दूसरा जब सेकेंड 5 ईयर प्लान जो चल रहा था ना, उसी में ही दुर्गापुर एस्टेब्लिश हुआ था पहला साल का हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड में। ओके, भले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का कहाँ हुआ था? दुर्गापुर में। ओके, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, 1959 में किसका हुआ था? भिलाई का। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप 59 में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंशन इंडिया? तो 687 ईस्ट से लेकर 97 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूशनल याद करना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूशनल से लॉन्गिट्यूशनल आपको याद हो जाएगा, और ईस्ट से ईस्ट दोनों याद रखना है। 687 से 68 डिग्री 7 मिनट याद करना है, 97 डिग्री 25 मिनट याद करना है। लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंशन है इंडिया का। ओके, लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंशन है कितना? 65 से 687 97 25 ऐसे याद रखना है, शॉर्टकट। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व को हिंदी में नीचाई कहते हैं। वेयर वाज द एशिया लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्लांट एस्टेब्लिश? तो इंडिया एशिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्लांट कौन सा है? सिंदरी है, एशिया का है। ओके, वर्ल्ड का नहीं बल्कि एशिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्लांट है। कौन है? तो सिंदरी है। ओके, रानीपेट कोलकाता में हुआ, तालचर उड़ीसा में, रामगुंडम तमिलनाडु में। विच स्टेट ऑफ द इंडिया रैंक फर्स्ट यूरेनियम प्रोडक्शन? तो यूरेनियम प्रोडक्शन में भारत का कौन सा राज्य है? झारखंड है। ओके, यूरेनियम प्रोडक्शन में झारखंड हो गया, जिंक में राजस्थान हो गया। ओके, अब वालरे की खेती जो होता है, वालरे एग्रीकल्चर नाम से वालरे, तो वो राजस्थान में होता है। ओके, दक्षिण पूर्व में इलाका, राजस्थान के दक्षिण पूर्व इलाका में होता है। ओके, जबकि उड़ीसा बॉक्साइड और आयरन ओर के मामले में नंबर 1 पर है। ठीक है, इन विच वैली वॉज द ऋषि गंगा रिवर? तो वैली ऑफ फ्लावर में बहती ऋषि गंगा रिवर फ्लो। कहाँ होती है ऋषि गंगा रिवर फ्लो? तो वैली ऑफ फ्लावर में होती है। विच इज द करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया सिचुएशन? तो देखिए, अगर नॉर्थ का बात करिएगा तो भारत का नॉर्थ है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। इसको 84 376 याद करना है लैटिट्यूड। ओके, नॉर्थ लैटिट्यूड 84 376 लैटिट्यूड में। ईस्ट में याद करना है 687 97 25 687 97 25 याद करना है। ओके, लॉन्गिट्यूशनल में ईस्ट का ये भारत का सिचुएशन है। इन विच द फॉरेस्ट टिक एंड बम्बू फाउंड? तो टिक एंड बम्बू कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल सेमी डेसिडस फॉरेस्ट में। ओके, सेमी डेसिडस फॉरेस्ट में क्या पाई जाती है? ट्रॉपिकल सेमी डेसिडस फॉरेस्ट में पाई जाती है टीक और बम्बू का फॉरेस्ट। टीक और बम्बू फॉरेस्ट कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल सेमी डेसिडस है, सेमी। ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में नहीं बल्कि सेमी डेसिडस फॉरेस्ट में पाई जाती है टीक और बम्बू का प्लांट। क्रूड पेट्रोलियम इज द फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ विच एज? तो टर्सरी एरा में पाई जाती, टर्सरी एज के सेडिमेंट्री रॉक में पाई जाती। सबसे पहले तो इतने याद रख लेगा, क्रूड पेट्रोलियम कहाँ पाई जाती है? तो सेडिमेंट्री रॉक में। ओके, क्रूड पेट्रोलियम किस में पाई जाती है? तो किस प्रकार के रॉक में, मतलब सेडिमेंट्री रॉक में पाई जाती है। किस प्रकार के रॉक में पाई जाती है? तो सेडिमेंट्री टाइप के रॉक में पाई जाती है क्रूड ऑयल, पहला। तो सही याद रखिएगा, ये सेडिमेंट्री रॉक कब का है? तो टर्सरी
युग का है, ठीक है, यानी टर्सरी ईरा का है, टर्सरी ईरा का है सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते क्रूड और पेट्रोलियम। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द मैग्नेटाइट, बताए थे उत्तराखंड होगा, लार्जेस्ट रिजर्व है उत्तराखंड में, ओके, मैग्नेटाइट का, ओके, लार्जेस्ट रिजर्व है मैग्नेटाइट का, टीन का होगा छत्तीसगढ़ में, मैग्नेटाइट का उत्तराखंड हो जाएगा, ओके। Which of the following state does not share its border with the Nepal? तो असम से शेयर नहीं करता नेपाल, बंगाल शेयर करता है बॉर्डर, ओके, उत्तराखंड भी। Which country rank first in the sorghum production in the world? sorghum यानी ज्वार कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, ज्वार सबसे ज्यादा अमेरिका पैदा करता है, ओके। अब बताए थे कि सबसे ज्यादा ज्वार कैसे अमेरिका में आता है, ऐसे भी याद करना है, ठीक है, ओके। और हवाई द्वीप के आसपास पता है ज़्यादातर आते रहता है अमेरिका के, ऐसे शॉर्टकट याद कर सकते हैं। तो sorghum प्रोडक्शन में अमेरिका आगे है, ओके। चावल उत्पादन में चाइना है, भारत दूसरा नंबर पर है, ओके। What type of the forest are found at an altitude of 1000 से 2000 मीटर in the हिमालय? तो ह्यूमिड टेम्परेट में पाई जाती है, ठीक है। What type of the forest are found at an altitude 1000 से 2000 मीटर इन हिमालय? तो देखिए 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, हिमालय के मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार का अति पाई जाती है फॉरेस्ट? तो ह्यूमिड टेम्परेट पाई जाती है, ओके, ह्यूमिड टेम्परेट पाई जाएगी। कैसा पाया जाता है? ह्यूमिड टाइप का टेम्परेट वाला पाया जाता है। 1000 से 2000 मीटर की तक की ऊंचाई पर ह्यूमिड टेम्परेट वाला फॉरेस्ट पाया जाता है। कैसा फॉरेस्ट? ह्यूमिड टेम्परेट फॉरेस्ट पाई जाती है, ह्यूमिड टेम्परेट 1000 से 2000 तक के ऊंचाई पर हिमालय के। नेक्स्ट है, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्पॉन्ग आयरन, यानी मुलायम आयरन कह सकते हैं, वो इंडिया है, ठीक है, फर्स्ट है वर्ल्ड में। भारत का पहला रैंक है कौन सा आयरन प्रोडक्शन में? तो स्पॉन्गी आयरन प्रोडक्शन करने में, स्पॉन्गी आयरन प्रोडक्शन में। और इस sorghum प्रोडक्शन में अमेरिका, sorghum माने ज्वार होता है ना, sorghum प्रोडक्शन में अमेरिका, और स्पॉन्गी प्रोडक्शन में भारत पहला नंबर पर है, स्पॉन्गी आयरन प्रोडक्शन में, ओके, फर्स्ट पोजीशन पर है। Durgapur, Bhilai and Rourkela steel factory were established of the second 5-year plan, okay, under the second year 5 plan में हुआ था, ओके। और दुर्गापुर तो 1956 में ही बन गया था, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड नाम है। नालको वाज एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ द कंट्री, तो फ्रांस, नालको का एस्टेब्लिशन हुआ किसके सहयोग से? तो फ्रांस के हेल्प से हुआ था, फ्रांस के हेल्प से। जबकि बाल्को का सोवियत यूनियन के सहयोग से, हिंडाल्को का अमेरिका के, ओके। वेदांता हुआ है जर्मनी के सहयोग से। विच स्टेट रैंक द फर्स्ट टीन प्रोडक्शन, बताया था छत्तीसगढ़ है टीन प्रोडक्शन में, छत्तीसगढ़। उड़ीसा बॉक्साइड आयरन ओर के मामले में, ओके। Between which latitude does the main line of the India extend from the south to north? तो 87 से 376 नॉर्थ याद करवाए थे, 87 से 376, सॉरी 87 करे, 84 से 300, 84 से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 376 नॉर्थ हो गया, ओके। भारत का लैटिट्यूड कितना है? 84 376 नॉर्थ के मामले में। In which years were the first sugar mills established in Bihar?
1903 में यानी 1903 में फर्स्ट शुगर मिल इस्टेब्लिश हुआ था बिहार में। फर्स्ट शुगर मिल 1903 में हुआ था। ओके, मॉडर्न शुगर इंडस्ट्री 1903 में, जबकि मॉडर्न शुगर मिल इंडस्ट्री बिहार में कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1903 के एरी में। ओके, और कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। ओके, स्वराज का मांग 1906 में हुआ था कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, वेयर 1905 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे कांग्रेस के। वेयर इज द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द नालको? भुवनेश्वर में है। नालको जो स्टैब्लिश हुआ था किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से, जिसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ है? भुवनेश्वर में। रजिस्टर ऑफिस नालको का भुवनेश्वर में है। ओके, अब बालको है आपका सोवियत सहयोग किस सहयोग से हुआ था? A group of the tree and plant growing the naturally in the particular area is called the vegetation. Okay, particular area में होगा तो vegetation कराएगा। Okay, valuable tree species के cedar forest are found केदार फॉरेस्ट। ओके, केदार कहा जाता है, सेडार नहीं कहिएगा, केदार वैल्यूएबल ट्री है ये। केदार फॉरेस्ट ये कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, इन द वेस्टर्न हिमालय में पाई जाती है केदार फॉरेस्ट। ओके, ये काफ़ी वैल्यूएबल ट्री माना जाता है केदार को। ये वेस्टर्न हिमालय में पाई जाती है, वेस्टर्न हिमालय में केदार फॉरेस्ट। ओके, Which of the following state does not share its border with the China? असम है। ओके, कौन सा ऐसा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है चाइना से? तो असम नहीं शेयर करता है। बाकी उत्तराखंड और सिक्किम तो करवे करेगा। विच स्टेट रैंक द फर्स्ट इन द बॉक्साइट प्रोडक्शन एंड स्टोरेज? बताया था उड़ीसा। बॉक्साइट प्रोडक्शन में भी एंड स्टोरेज में दोनों में ही उड़ीसा है। ओके, टीन में छत्तीसगढ़, सोना में कर्नाटका। ओके, उड़ीसा जो है आपका बॉक्साइट प्रोडक्शन एंड स्टोरेज में फर्स्ट पोजीशन पर है भारत के। नेक्स्ट है दुर्गापुर स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश विथ द हेल्प ऑफ ब्रिटेन के सहयोग से होता है। ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट एस्टैब्लिश होता है 1956 में। ठीक है, 1956 में, और ब्रिटेन के सहयोग से होता है दुर्गापुर स्टील प्लांट का। ओके, किसके कॉरपोरेशन से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई जो होता है रशिया के सहयोग से, और राहुल किला जर्मनी के सहयोग से होता है। हिंडाल्को आपका होता है अमेरिका के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ द बताए थे सोवियत यूनियन से, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, हिंडाल्को फ्रांस के सहयोग से, राहुल किला जर्मनी के सहयोग से। ओके, विच स्टेट रैंक द फर्स्ट इन द माइका प्रोडक्शन ऑफ स्टोरेज? ओके, माइका प्रोडक्शन में भी एंड स्टोरेज में भी कौन सा फर्स्ट रैंक है? तो आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, बॉक्साइट प्रोडक्शन एंड स्टोरेज दोनों में उड़ीसा है। ओके, बॉक्साइट प्रोडक्शन में और स्टोरेज में भी दोनों में उड़ीसा है, और माइका प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम प्रोडक्शन में, कोयल प्रोडक्शन में झारखंड है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में कोयला के मामले कौन है बताइएगा? ओके, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द आयरन ओर? तो ऑस्ट्रेलिया। आयरन ओर के प्रोडक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आयरन ओर के मामले अब भारत 8 नंबर पर है एल्युमिनियम प्रोडक्शन में, जबकि आयरन ओर के प्रोडक्शन में पहला पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया है प्रेजेंट में। ठीक है, आयरन ओर के प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया है। हिंडाल्को के हिंडाल्को स्टैब्लिश अमेरिका के सहयोग से हुआ था। विच कंट्री रैंक द फर्स्ट इन द डायमंड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? तो रसिया। डायमंड प्रोडक्शन में कौन है पहला पोजीशन पर? तो रसिया है। फर्स्ट
तो फर्स्ट रैंक है। ओके, फर्स्ट रैंक है डायमंड प्रोडक्शन में रसिया का। फर्स्ट रैंक है डायमंड प्रोडक्शन में रसिया का। रसिया के सहयोग से भिलाई और झारखंड में स्टील प्लांट जो है बक्सर कर रहे हैं, उसका एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, हिंडाल्को अमेरिका के सहयोग से हुआ था। At which place was the Hindustan Aluminium Corporation Limited हिंडाल्को established in the 1958? अमेरिका के सहयोग से हुआ था हिंडाल्को। ओके, आइए रेणुकूट में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्टैब्लिश कब हुआ था? 1958 में। पहले तो ये याद करिएगा, हिंडाल्को का हुआ था 1958 में। ओके, 58 में हुआ था हिंडाल्को। ओके, हिंडाल्को 1958 में हुआ था और ये रेणुकूट में हुआ था। ओके, which of the following India state touch the border with the China? 2, 3, 4. इंडिया स्टेट टच द बॉर्डर विद द चाइना, तो कौन कौन है? वेस्ट बंगाल को छोड़ करके बाकी सब टच करता है, सिक्किम, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंदरी माउंटेन रेंज? सिंदरी माउंटेन रेंज वेस्टर्न पार्ट में टच करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंदरी माउंटेन रेंज? सिंदरी माउंटेन रेंज को क्या कहते हैं? वेस्टर्न पार्ट में है। सिंदरी माउंटेन रेंज कहाँ है आपका? वेस्टर्न पार्ट में है। ऑल्सो कॉल्ड सिंदरी माउंटेन रेंज। सिंदरी माउंटेन रेंज किसे कहते हैं? वेस्टर्न पार्ट को। सिंदरी नहीं, सॉरी, सहादरी माउंटेन रेंज ऐसे भी तो वेस्टर्न पार्ट में सिंदरी करे थे। सिंदरी भल्ले का ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्लांट है। ओके, लेकिन सह्याद्री माउंटेन जो है आपका वेस्टर्न पार्ट में है। ओके, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिग्नाइट? तमिलनाडु में है। ओके, लिग्नाइट जो है लार्जेस्ट रिजर्व है लिग्नाइट, ऐसे ब्राउन कोल भी कहते हैं। ओके, लिग्नाइट जो है ब्राउन कोल के भी नाम से जाना जाता है और ये तमिलनाडु में लार्जेस्ट रिजर्व है। लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ है आपका लिग्नाइट का? तो तमिलनाडु में लार्जेस्ट रिजर्व लिग्नाइट सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। ठीक है, और माइका प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश है टॉप पर। ओके, थोरियम प्रोडक्शन केरला टॉप पर। How many square kilometer of the area is a mangrove forest spread in India? Which state is 7% of the world mangrove area? तो 6,740 है। ठीक है, 6,740 है, यानी 6,740। 7 से 7 याद रखना है, इसके नंबर में 7 है, ऐसे याद कर सकते हैं। आसान तो नहीं होगा लेकिन रिलेशन याद कर लेना। 7 है तो 6,740 है। ठीक है, कितना? हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ मैनग्रोव का है। ठीक है, 7% है, पहले याद रखिए, भारत का 7% है फॉरेस्ट में मैनग्रोव का हिस्सा। ठीक है, और ये कितना स्क्वायर किलोमीटर का बात करेगा तो 6,740 कर दीजिएगा। 6,740 स्क्वायर किलोमीटर में है। ओके, किलोमीटर में, मीटर नहीं, किलोमीटर में है। 6,740 में 40 से 6,740 किलोमीटर, यानी 7% है ये। Which of the following state does not touch the border with the Nepal? असम का टच नहीं करता, बाकी वेस्ट बंगाल सटती है। ठीक है, Which state rank first in the iron ore production? उड़ीसा। आयरन ओर के प्रोडक्शन में फर्स्ट आपका उड़ीसा है। बॉक्साइट के भी प्रोडक्शन है, स्टोरेज में भी उड़ीसा है। माइका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका कोल और रेशम के मामले में। ओके, वेस्ट बंगाल जो होती है नेपाल से टच करती है। रेणुकूट जो है
में ही हिंडाल्को की स्थापना हुआ था 1958 में अमेरिका के सहयोग से। रेणुकूट में, रानीपेट में नहीं, याद रखना है। Which of the following forests found in the area of high rainfall in Paradip and in the plain of the उत्तर प्रदेश एंड बिहार तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट पाई जाती है। ठीक है। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट फाउंड, तो कैसा टाइप का फॉरेस्ट पाई जाती है। एरिया हाई रेनफॉल इन द पारादीप, हाई रेनफॉल इन द पारादीप पर एंड इन द प्लेन ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में पाई जाती है। तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में पाई जाती है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट पाई जाती है। ओके, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट पाई जाती है। हाई रेनफॉल इन द पारादीप एंड इन द प्लेन ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड बिहार, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट पाई जाती है। Okay, which of the following forest is found in the area with the high rainfall in the Paradip and in the plain of the Uttar Pradesh and in Bihar? तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट पाई जाती है बिहार उत्तर प्रदेश में। ड्राई तो पता ही है, ट्रॉपिकल माने उष्ण कटिबंध हो गया। ठीक है। ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट पाई जाती है। पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय शुष्क से पर्णपाती पर्वत फॉरेस्ट पाई जाती है, यानी हिंदी में कहिएगा तो। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट पाई जाती है बिहार उत्तर प्रदेश में। विच विद द हेल्प ऑफ द विच कंट्री बाल्को एस्टैब्लिश द सोवियत यूनियन। ओके, बाल्को और नाल्को फ्रांस के सहयोग से हुआ था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, नागपुर में। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, तो नागपुर में है। माइंस का बताया था ऐसे भी कि हेडक्वार्टर ब्यूरो ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, नागपुर में है। ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे का आपका कलकत्ता में है। देहरादून में ऑयल एंड पेट्रोलियम का हेडक्वार्टर है। ओके। Jamshedpur is situated on the bank of the Swarnarekha and which river? खारकाई रिवर। ओके, खारकाई रिवर। देखिए, स्वर्णरेखा और खारकाई ये दोनों रिवर के बीच में इस्टेब्लिश है। ठीक है। जमशेदपुर, ओके, जमशेदपुर सिचुएटेड है कौन से रिवर के बीच में है, स्वर्णरेखा और खारकाई रिवर। ओके, स्वर्णरेखा सिचुएटेड है खारकाई रिवर और स्वर्णरेखा ये दोनों के आसपास इस्टेब्लिश है जमशेदपुर, खारकाई रिवर और स्वर्णरेखा। ओके, जमशेदपुर सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ द स्वर्णरेखा एंड विच रिवर, तो खारकाई रिवर। ओके, स्वर्णरेखा, इन दोनों रिवर के बीच में जमशेदपुर सिचुएटेड है। ओके। अब बराकर का से किसका सहयोगी नदी बताइएगा। राउरकेला स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश विद द कॉर्पोरेशन ऑफ विच कंट्री, तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट जो है वाज एस्टैब्लिश विद द कॉर्पोरेशन ऑफ विच कंट्री, तो जर्मनी के सहयोग से हुआ था। ओके, राउरकेला बताए थे जर्मनी, तो ऐसे जर्मनी के सहयोग से राउरकेला प्लांट स्टैब्लिश हुआ था किसके कॉर्पोरेशन से, तो जर्मनी के कॉर्पोरेशन से हुआ था। राउरकेला स्टैब्लिश किसके कॉर्पोरेशन से, तो जर्मनी के कॉर्पोरेशन से हुआ था। ब्रिटेन के कॉर्पोरेशन से हुआ था दुर्गापुर 1956 में ही। सोवियत यूनियन के भिलाई और झारखंड में एक स्टील प्लांट है, उसका नाम बताइएगा, उसका स्थापना हुआ था। In which year was the first modern cotton textile mills established in the Fort Gloucester near the Kolkata? 1818 AD में।
ओके 1818 एडी में हुआ था फोर्ट ग्लास्टर नियर द कोलकाता में। 1818 एडी में हुआ था। विच ईयर फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल मिल स्टैब्लिश हुआ था फोर्ट ग्लास्टर में। तो देखिए सबसे पहले 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। अब पहला ये मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल था। पहला मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल था कहाँ हुआ था? फोर्ट ग्लास्टर में। फोर्ट ग्लास्टर में जो कोलकाता के नियर है, फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में। इसमें 3 सवाल। पहला तो ये कि फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल हो गया मिल पहला। दूसरा ये फोर्ट कोलकाता के बगल में है फोर्ट ग्लास्टर, यहाँ इस्टेब्लिश हुआ था। तीसरा है कि 1818 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। ब्लू पाइन एंड स्प्रूस आर फाउंड इन द हिमालय। ओके ब्लू पाइन और स्प्रूस टाइप का जो फॉरेस्ट कहाँ पाई जाती है? इन द हिमालय में पाई जाती है। ओके ब्लू पाइन और स्प्रूस, ब्लू पाइन और स्प्रूस कहाँ आर फाउंड की जाती है, यानी कहाँ पाई जाती है? हिमालय में। आर फाउंड इन कहाँ, यानी कहाँ पाई जाती है? तो इन हिमालय में पाई जाती है। ओके अरावली जो है हिमालय से भी पुरानी पर्वत मानी जाती है। ओके विच स्टेट ऑफ द इंडिया रैंक फर्स्ट है? और इसका लगभग 672 मिलियन वर्ष हुआ था, जबकि हिमालय का 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। विच स्टेट ऑफ द इंडिया रैंक फर्स्ट इन द जिंक प्रोडक्शन? तो जिंक प्रोडक्शन में राजस्थान है बताए थे, और बॉक्साइट प्रोडक्शन आयरन स्टोरेज में उड़ीसा है, और आयरन ओर के मामले में छत्तीसगढ़, टीन के मामले में माइका आंध्र प्रदेश। ओके तेलंगाना में एक परियोजना चल रही, नाम बताइएगा। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन द कोल प्रोडक्शन? छत्तीसगढ़। अभी प्रेजेंट में अभी छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, पहले झारखंड था। ओके नाउ अभी द कोल प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक किसका हुआ? छत्तीसगढ़ का हो गया। पहला पोजीशन छत्तीसगढ़ का हो गया कोयला प्रोडक्शन में। विच स्टेट इन द इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द थोरियम? तो केरला का बताए थे कि राजस्थान में जिंक का हो जाएगा। माइका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका सोना के मामले में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इज द बॉर्डर विद द बांग्लादेश? तो मणिपुर बांग्लादेश से नहीं सटता है, बल्कि मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय सटता है बॉर्डर। व्हाट इज द कॉल्ड द ब्रेड एंड बटर ऑफ इंडस्ट्री? कोल को कहा जाता है ब्रेड एंड बटर इंडस्ट्री। किसे कहा था? कोल को कहा जाता है। ब्रेड एंड बटर इंडस्ट्री कोल को कहा जाएगा। ओके फर्स्ट कॉटन मिल से फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में एस्टेब्लिश हुआ था कोलकाता के। ओके ब्रेड बटर इंडस्ट्री किसे कहते हैं? कोल को कहते हैं। ब्राउन कोल किसे कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। तमिलनाडु में पाई जाती है ज़्यादातर। ओके तो इस प्रकार का 100 क्वेश्चन था। चैनल पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। थैंक यू।